चंद्रयान 3 इतिहास बनाने में महज कुछ ही घंटे दूर है। 40 दिन की लंबी दूरी तैर करके 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल मून के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेगा। इस लैंडिंग के लास्ट 15 मिनट सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इन 15 मिनट्स में क्या क्या होगा, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आसान तरीके से समझे तो आपने एरोप्लेन को लैंड करते हुए जरूर देखा होगा। एरोप्लेन धीरे धीरे ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, फिर रनवे पर टचडाउन होता है और उसके बाद वो लैंड करता है। लेकिन धरती पर लैंड करना और चांद पर लैंड करने में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसलिए लैंडर को हवा में उड़कर नहीं बल्कि पैराशूट की मदद से लैंड करवाया जाता है। इसके लिए पहले लैंडर के स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा, फिर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रयान 3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद इसे चंद्रमा की ग्रेविटी की तरफ लाने का काम एक बूस्टर करेगा। इसके बाद यह चंद्रमा की सतह के और तेजी से जाने लगता है, या फिर यूं कहे कि गिरने लगता है। अब इसकी स्पीड भी तेज हो जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में लगभग 1.3 सेकंड का टाइम लगता है, और उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में भी 1.3 सेकंड का ही टाइम लगता है। मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को कंट्रोल करने में 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। ऐसे में लैंडर को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपने फैसले खुद लेता है। उसके बाद क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो इसके बाद लैंडर मॉड्यूल पृथ्वी पर सिग्नल भेजना शुरू कर देगा। फिर थोड़ी देर बाद इसमें लगा रैम खुल जाता है। इसके जरिए रोवर प्रोग्राम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां से तस्वीर लेकर बेंगलुरु के पास इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। साइंटिस्ट डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन के मुताबिक ठीक 100 किलोमीटर के ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारने में 15 मिनट लगेंगे और ये प्रक्रिया 8 स्टेप्स में पूरा होगा। तो आइए इस 8 स्टेप्स को समझते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रोसेस तब शुरू होगी जब वो 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे नहीं उतर जाता। स्पीड को और कम करने के लिए लैंडर में थ्रस्टर ऑन हो जाएगा। जब लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये चंद्रमा की सतह पर 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से यहाँ तक पहुंचने में 10 मिनट लगता है। तो ये हुआ पहला कदम। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उतरता है। तब तक लैंडर के लेग्स जो हॉरिजॉन्टल थे वो चंद्रमा की सतह के और 50 डिग्री तक घूम जाता है। फिर लैंडर में लगे उपकरण इस बात की पुष्टि करेंगे कि ये उस जगह पर ही जा रहा है जहां पर इसे उतरना है या फिर नहीं। फिर होगा तीसरा स्टेप। इस स्टेप में लैंडर को 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक उतरना है। तब लैंडर 50 डिग्री की एंगल पर हॉरिजॉन्टल पर चंद्रमा की सतह पर वर्टिकल होगा। इसके अलावा रॉकेट की स्पीड भी कम हो जाएगा। स्टेप 4 में ये 150 मीटर की ऊंचाई तक उतर जाता है। इस ऊंचाई पर लैंडर ये डिसाइड करेगा लैंडिंग साइट पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। वहां से स्टेप 5 में 150 मीटर से 60 मीटर नीचे उतर जाता है। स्टेप 6 में ऊंचाई 60 मीटर से डिक्रीज होकर 10 मीटर हो जाता है। इस बार इसरो ने लैंडर में लेजर डोपलर वेलोसीमीटर नाम का एक नया उपकरण जोड़ा है, जो चंद्रमा की सतह पर लेजर फ्लैश भेजता है। ये पल पल हिसाब लगाता है कि ये कितनी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। फिर अगला कदम होगा 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। इस पोजीशन पर आकर लैंडर चलना बंद हो जाता है। 10 मीटर से गिरने पर लैंडर मॉड्यूल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होता है, यानी लास्ट मोमेंट 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई टेक्निकी गड़बड़ी होती है और लैंडर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी गिरता है तो भी उपकरण के लेग्स को इतना मजबूत बनाया गया है कि वो काम करता रहेगा। लैंडर को 800 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में 4.5 मिनट्स का टाइम लगता है, और वो ये टाइम होता है जब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद रैप खुल जाता है। रोवर प्रज्ञान बाहर आता है, मून पर उतर जाता है और फिर लैंडर से पिक्चर लेता है और उसे वापस पृथ्वी पर भेजता है। ये स्टेप नंबर 8 है। वहाँ से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक मून के साउथ पोल पर रहेंगे। चंद्रयान 2 लैंडिंग के दौरान नाकामयाब हो गया था। इसे सीख लेते हुए चंद्रयान 3 को नए टेक्निक से बनाया गया है, ताकि अगर दोबारा ऐसी प्रॉब्लम आए भी उसका हाल निकल जाए। इसरो के डायरेक्टर सोमनाथ ने कहा है कि अगर चंद्रयान 3 लैंडर का इंजन फेल हो जाए या कोई सेंसर काम ना करे तो ऐसे हालात में भी सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।